हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। गाइस, क्या आप जानते हैं कि स्टोरी के माध्यम से हम अच्छी इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ अच्छी इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं, क्योंकि स्टोरी में नए नए वर्ड्स मिलते हैं हमको सीखने के लिए और उनका सही तरीके से यूज़ कैसे करते हैं वो भी हमको पता चलता है। हमारी आज की स्टोरी है द मंकी एंड क्रोकोडाइल। अब आप जानते हैं मंकी यानी क्या होता है, बंदर, और क्रोकोडाइल यानी क्या होता है, मगरमच्छ, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है। ठीक है। अ मंकी यानी यानी क्या होता है एक, मंकी यानी क्या होता है बंदर। ठीक है। लिफ्ट, लिफ्ट की सेकंड फॉर्म लिफ्ट यानी रहता था। ऑन पर अ बेरी, बेरी ट्री का मतलब क्या होता है, एक जामुन का पेड़। जामुन के पेड़ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेरी ट्री। ऑन द रिवर बैंक, रिवर बैंक का मतलब होता है नदी के किनारे पर। ऑन द रिवर बैंक यानी नदी के किनारे पर। वंस, वंस यानी क्या होता है एक बार। ही यानी कि उसने यानी किसने, बंदर ने। शो, शो यानी क्या होता है सी की सेकंड फॉर्म, सी यानी देखना, शो यानी देखा। अ क्रोकोडाइल यानी क्या होता है एक मगरमच्छ को। अंडर, अंडर यानी क्या होता है नीचे, किसी भी चीज के नीचे। अंडर द ट्री, अंडर द ट्री यानी पेड़ के नीचे। हु यानी जो। लुक्ड, लुक्ड यानी क्या, लुक की सेकंड फॉर्म लुक यानी देखना। लुक्ड यानी दिख रहा था। हंगरी, हंगरी यानी क्या होता है भूखा। एंड और टायर्ड, टायर्ड यानी क्या होता है थका हुआ। टायर्ड यानी थका हुआ। ही, उसने। गिव, गिव यानी क्या होता है दिए। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल यानी किसको, मगरमच्छ को। क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ को सम, सम यानी कुछ। क्रोकोडाइल सम बेरीज, क्रोकोडाइल को सम बेरीज यानी कुछ जामुन दिए। बेरीज यानी क्या होता है जामुन, और बेरी ट्री यानी जामुन का पेड़, और उसमें जो फल लगते हैं उनको क्या बोलते हैं, वेरीज, वेरीज यानी जामुन। द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, थैंक्ड, धन्यवाद दिया। द मंकी, बंदर को। क्रोकोडाइल ने क्या दिया, धन्यवाद दिया। थैंक्ड, थैंक की सेकंड फॉर्म थैंक्ड यानी दिया। मंकी यानी बंदर को क्या दिया, धन्यवाद। क्यों दिया, क्योंकि उसने उसको क्या दिए, जामुन। ठीक है, जामुन दिए। एंड और बिकेम, ये बिकम की सेकंड फॉर्म, बिकम यानी बनना, बिकेम यानी बना लिया। हिज फ्रेंड यानी अपना दोस्त। द मंकी, मंकी यानी बंदर। वुड यानी ये पास्ट टेंस में तातीती के लिए आता है। वुड गिव, गिव यानी देता था, था के लिए यूज होता, देता था। वेरीज, वेरीज यानी का जामुन। टू द क्रोकोडाइल, किसके लिए, मगरमच्छ को जामुन देता था। एवरी डे, एवरी डे यानी क्या होता है प्रत्येक दिन। वन डे, वन डे यानी एक दिन। द मंकी, बंदर, बंदर ने भी। द मंकी इवन यानी कि बंदर ने भी। गेव, गैप, गिव की सेकंड गैप दिए। द क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ को। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा यानी क्या होता है अतिरिक्त। वेरीज यानी जामुन, एक्स्ट्रा जामुन दिए या अतिरिक्त जामुन दिए। टू टेक, टू टेक यानी ले जाने के लिए। टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी को ले जाने के लिए। हिज वाइफ, उसकी पत्नी। एंजॉयड, एंजॉयड यानी आनंद लिया। बेरीज यानी जामुनों का आनंद लिया। बट लेकिन। टोल्ड, बताया या कहा या बोला। टोल्ड का मतलब होता है किसी को बताना या कहना या बोलना। हर हस्बैंड, हर हस्बैंड अपने पति से बोला या कहा कि। दैट यानी कि। सी यानी हम जो मगरमच्छ की जो वाइफ थी उसको, वो फीमेल है इसलिए हमने क्या यूज़ किया है सी। वांटेड, चाहती थी। टू ईट, टू ईट यानी खाना, क्या खाना चाहती थी वो। मंकीज हार्ट, मंकीज हार्ट, ये क्या अपोस्ट्रॉफी एस है, ये अपोस्ट्रॉफी एस है जिसका मतलब होता है का। बंदर का हृदय खाना चाहती थी कौन, हिज मतलब जो क्रोकोडाइल की वाइफ थी वो मंकी का बंदर, जो बंदर का हृदय खाना खाती थी, खाना चाहती थी। सी, वह वॉज यानी थी। एक। विक्ट, विक्ट यानी होता है दुष्ट। एंड और कनिंग, कनिंग यानी क्या होता है चालाक, दुष्ट और चालाक। वुमन, वोमेन यानी औरत थी। द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल यानी कौन, मगरमच्छ। वॉज यानी था अपसेट, क्रोकोडाइल दुखी था। बट लेकिन। ही डिसाइडेड यानी कि निर्णय करना या फैसला करना, उसने फैसला किया, क्योंकि ये डिसाइड की सेकंड फॉर्म है। डिसाइडेड यानी फैसला किया। दैट कि ही, वह। नीडेड यानी ज़रूरत थी, उसे ज़रूरत थी। टू मेक
ये मेक का मतलब यहाँ क्या होता है, टू मेक यानी करने की, हिज वाइफ उसकी पत्नी को हैप्पी, हैप्पी यानी आप सभी जानते हैं हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश करना, उसे उसकी वाइफ को खुश करने की ज़रूरत थी। तो उसने क्या किया, ऑन द नेक्स्ट डे, ऑन द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, ऑन द नेक्स्ट डे का मतलब क्या होता है, अगले दिन, द क्रोकोडाइल मगरमच्छ, बेंट, गो की सेकंड फॉर्म बेंट यानी गया, बेंटू यानी गया, द मंकी बंदर, बंदर के पास गया, वेंटू यानी पास गया बंदर के, एंड सेड और बोला, दैट कि हिज वाइफ उसकी पत्नी ने कॉल्ड बुलाया है उसे फॉर डिनर, फॉर डिनर यानी उसकी पत्नी ने बंदर को खाने के लिए बुलाया, ठीक है, ऐसा उसने आके बंदर से बोला। क्रोकोडाइल, द क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, कैरीड, कैरीड यानी लाद कर ले जाना, कैरी यानी लादना, कैरीड उसकी सेकंड फॉर्म है यानी लाद कर ले जाना, द मंकी बंदर को लाद कर ले गया, ऑन हिज बैक, ऑन हिज बैक का मतलब क्या होता है, अपनी पीठ पर, अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब किसी चीज़ के आर पार जाना, अक्रॉस द रिवर मतलब नदी के पार ले गया अपनी पीठ पर लाद कर। ही टोल्ड दिस मंकी, उसने बताया उस मंकी को या इस मंकी को, हिज वाइफ उसकी पत्नी का, हिज वाइफ ये अपोस्ट्रोफी एस लगा है जिसका मतलब क्या होता है, उसकी पत्नी का, प्लान यानी क्या होता है, योजना, उसकी पत्नी की योजना बताई उसने मंकी को। द मंकी हैड टू यानी पढ़ा, हैड टू का मतलब क्या होता है, पढ़ा, थिंक क्विकली बंदर को तेजी से सोचना पड़ा, इफ अगर ही वांटेड वो चाहता है, टू सेव स्वयं को बचाना चाहता है तो उसे जल्दी कुछ सोचना पड़ेगी। ही ही यानी उसने, टोल्ड यानी कहा, द क्रोकोडाइल उसने मगरमच्छ से कहा, दैट कि ही यानी वह, लेफ्ट यानी क्या है, लिप की सेकंड फॉर्म, लिव यानी छोड़ना, लेफ्ट यानी छोड़ दिया, हिज हार्ट यानी उसका हृदय, एट यानी पर, द बेरीज ट्री, द बेरीज ट्री यानी कहाँ, जामुन के पेड़ पर ही छोड़ दिया, उसने मगरमच्छ से कहा कि मैंने मेरा हृदय तो जामुन के पेड़ पर ही छोड़ दिया, एंड और कि दे उन्हें नीडेड यानी कि अभी बताया था, नीडेड का मतलब क्या है, ज़रूरत थी, नीडेड यानी ज़रूरत है या ज़रूरत थी, रिटर्न वापस जाने की ज़रूरत है, ऑन रीचिंग अब वो वापस गए तो ऑन रीचिंग यानी वहाँ पर पहुँचने पर द मंकी क्लाइम्ड की सेकंड फॉर्म क्लाइम्ड चढ़ गया, द ट्री पेड़ पर चढ़ गया, एंड और स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पॉक यानी बोला, आई एम नॉट गेटिंग डाउन, अब मैं नीचे नहीं उतर रहा हूँ या मैं अब नीचे नहीं आ रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग डाउन मैं नीचे नहीं आ रहा हूँ, यू बिट्रेड तुमने धोखा दिया, माई ट्रस्ट मेरे विश्वास को तुमने धोखा दिया, और दैट मीन्स मैंने इसका मतलब है या इसका तात्पर्य है, आवर फ्रेंडशिप यानी हमारी फ्रेंडशिप या हमारी दोस्ती इज़ ओवर, अब हमारी दोस्ती ख़त्म हो गई। गाइस ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और इस स्टोरी में क्या कमी है हमें वो भी बताएं जिससे हम आगे आने वाली वीडियो में उस कमी को दूर कर सकें। थैंक यू गाइस।